नमस्कार दोस्तों, रामायण से सीखे लाइफ मैनेजमेंट। इस कड़ी में मैं डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं श्री राम का अयोध्या से भारद्वाज आश्रम पहुंचना। दृश्य संख्या 1। ईश्वर से निकटता ही श्रेष्ठता का आधार है। इस दृश्य में जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता व निषाद राज गुरु भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं, तब निषाद राज प्रभु श्री राम के बराबर का आसन ग्रहण कर लेने के लिए मना कर देते हैं। इस पर वो कहते हैं कि वो एक नीच जात के हैं, छोटे आदमी हैं। तब गुरु भारद्वाज कहते हैं, अपने आप को छोटा समझना ही आपका बड़प्पन है। वे कहते हैं, श्री राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जाति सबसे ऊंची होती है। इस दृश्य से हमें ये सीखने को मिलता है कि श्रेष्ठता का आधार कभी उच्च व निम्न जाति नहीं हुआ करती। वास्तव में वही श्रेष्ठ है जो ईश्वर के निकट है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वयं को कम आंकता है, सरल होता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक सीखता है। हमें भी निषाद राज की भांति सरलता व भक्ति के गुण को अपनाना चाहिए। दृश्य संख्या 2। आत्म तरंग दो व्यक्तियों के हृदय में स्पंदन उत्पन्न करती है। इस दृश्य में जब भरत शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल होते हैं, तब वह शत्रुघ्न से एक दिन कहते हैं, अब और यहाँ मन नहीं लगता, अयोध्या वापस जाना है, मुझे राम भैया की याद आती है। तब उनके नाना जी व मामा जी वहाँ आते हैं। वह उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। इस पर शत्रुघ्न कहते हैं, इन दिनों भरत भैया को सबसे अधिक राम भैया की याद आ रही है। तब उनके मामा हिदाजीत कहते हैं कि अवश्य राम ने भी तुम्हें याद किया है। वह कहते हैं, आत्म तरंग दोनों ओर से हृदय के तारों को झंकृत करती है। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि जब दो व्यक्तियों के मध्य सच्चा प्रेम होता है, तो इसके परिणाम से उनके हृदय में स्पंदन होने लगता है। इस स्पंदन के कारण उन्हें एक दूसरे की याद का अनुभव होता है। आशा है आपको आज की यह कड़ी जरूर पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे प्रेम, स्नेह व सम्मान के साथ। आपका अपना लाइफ कोच डॉक्टर संजय बियानी।